आज की जनरेशन को ठोकर खा के भी अकल नहीं आती है। वो ठोकर खा भी लेती है, लेकिन फिर उसका एटीट्यूड नहीं जाता। वो सोचती है कि मैंने दुनिया को भले ही मूर्ख बना दिया है, लेकिन दुखी भी होती है, लेकिन वो अपनी गलती को जरा सा भी नहीं मानेगी। पहले की जनरेशन ये हुआ करती थी कि बड़े बुजुर्गों का कहना मानती थी, क्योंकि जो कहना मानती थी तो वो खुश भी रहती थी। बड़े बुजुर्गों को अनुभव होता था, इसलिए वो छोटे बच्चों को समझाते थे और छोटे बच्चे उनका कहना मानते भी थे। तो ज़्यादा उनको परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ता था और बड़े बुजुर्गों की सलाह से ही, बड़ों की भागीदारी से ही कोई भी कदम उठाती थी। अपना अपना जो डिसीजन होता था वो तो होता ही था, लेकिन सबकी सलाह से जो काम होता था तो गलतियों से वो बच भी जाया करती थी। आज की जनरेशन वो ठोकरें खाएगी भी, गिरेगी, परेशान भी होगी, लेकिन वो किसी की सलाह लेना पसंद नहीं करेगी। उसके अंदर इतना एटीट्यूड भरा होता है कि वो अपने आप को जाने क्या समझती है। वो ये समझती है कि मैं सबसे ज़्यादा होशियार हूँ। माता-पिता की फीलिंग उसके अंदर नो, गुरु की फीलिंग नो, बड़ों का की कद्र नो। यानी कि उस वो सिर्फ अपने आप को सर्वे सर्वा ही समझती है। वो समझती उसके अंदर एक ये आदत भी है कि वो रोना पसंद करेगी, अकेले रहना पसंद करेगी, लेकिन अपने दुख को जाहिर करना पसंद नहीं करेगी। उसे पता नहीं अपने परिवार तक पे भरोसा नहीं है कि ये मैंने बहुत महसूस किया है। यानी कि मैं सैकड़ों बच्चे ही मान लीजिए, सैकड़ों बच्चों में डेली का पढ़ाना लिखाना होता है, तो उनकी उनके साथ रह करके इस बात पर मैं मुझे पता चला कि आज की जनरेशन पता नहीं क्या सोचती है, क्या चाहती है, कोई नहीं जानता। बहुत से केस ऐसे होते हैं, इतना अ, अंत में उसका जो अंत होता है वो वास्तव में बुरा ही होता है। और जब वो कि जब समय निकल जाता है ना, तो समय निकल जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पछताती ही है, लेकिन वो उस गलतियों से सीखती नहीं है। अपना जो अपनी कमी को पहचानती नहीं है और अपना जो